हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज़ टारगेट सीरीज़ का आज डे 13 है। तो आज का दिन आपका बैकअप एंड रिवीजन डे है। इसका मतलब ये है कि 12 दिन तक जो भी आपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उसमें कोई ऐसा टास्क जो आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, तो आज आपको वो कंप्लीट करना है, साथ के साथ रिवीजन भी करना है। किस तरीके से करना है मैं बताऊँगा। तो ये टारगेट 4 मई 2024 यानी कि सैटरडे के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब में क्या करना है, जो भी आपने अभी तक वर्ड्स मार्क किए हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनियम हो या ईडियम फ्रेज हो, तो आपने देखा होगा किसी के 50 वर्ड होंगे जो बार बार भूल रहे होंगे, किसी के 100 होंगे या किसी के 25 होंगे। तो ये सब की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कितने भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 दिन के अंदर अच्छे से रिवीजन करना है। टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। अगर आपको लगता है मेरे वर्ड्स ज़्यादा हैं 100, तो आपको 2 दिन के अंदर वो रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा देना है, किसी के वर्ड कम है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन टारगेट 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है, यानी रिवीजन करना है, ठीक है। ग्रामर में देखो करना क्या है, जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीपीयू का, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम भी हो तो या सीएचएसएल का हो, करना क्या है कि जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी आपने ग्रामर पढ़ी है वहाँ में वहाँ से कुछ ऐसे रूल्स होंगे शॉर्ट, वो आपको नोट्स में लिखने हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल के साथ लिखना है। आपको समझ में सब कुछ आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन कुछ रूल ऐसे हैं जो आप बार बार भूल रहे हो, वो आपको क्या करना है, एक पेज पे चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे नाउन, तो नाउन के सारे इंपॉर्टेंट रूल जो आप बार बार भूल रहे हो या जो इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो एक पेज में कंप्लीट, फिर दूसरे पेज में प्रोनाउन, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो ग्रामर में इस तरीके से आपको रिविज़न करना है, सिर्फ वो आपके 4-5 पेज ही आपको रिविज़न करने पड़ेंगे, ठीक है। मैथ में क्या करना है, ट्रिगो और टीएसडी यानी 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रिवीजन करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप ट्रिगो का करेंगे, उसके बाद टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस। आपको लगता है कि नहीं मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी है, तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन का टास्क है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें टाइप्स, फॉर्मूला और मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी ये टाइप देखने किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टीएसडी में, ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि शुरू से फिर क्वेश्चन दोबारा लगाने लगो, नहीं। आपको फॉर्मूला और टाइप प्रैक्टिस करने के बाद, जानने के बाद डायरेक्ट वही क्वेश्चन करने जो आपके गलत हो रहे थे या जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाओगे। अगर शुरू से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कम है तो सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। जीके में क्या करना है, जीके में देखो स्टैटिक के वो टॉपिक रिवाइज करने हैं जो आपके वीक है। जैसे कि मान लो डांस फेस्टिवल, जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो सेंसस 2011 है, तो आपने खुद समझ लिया होगा कि यार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, जो हम टॉपिक मतलब मैं तुम्हें टारगेट में दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये वाला टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ बार बार पर याद नहीं हो पा रहा, तो उसको आपको स्किप करना है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी को सेंसस के क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, या किसी को डांस के याद नहीं हो रहे, फेस्टिवल अच्छे से याद हो रहे हैं, सेंसस डाटा याद हो रहा है, सबका अलग अलग है। तो सबको अपने अकॉर्डिंग चलना है, स्मार्ट वर्क और खुद को पहचानना है, ठीक है। तो वीक टॉपिक रिवाइज करने हैं, जो लग रहा है नहीं याद हो रहा है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन करना जरूर है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बायोलॉजी में क्या करना है, एक लास्ट टॉपिक बचा है न्यूट्रिशन, वो आपको कंप्लीट करना है परमार एसएससी से, और इसके अलावा जो पीछे कोई टॉपिक रह गया है वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर संडे में इसका रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में क्या करना है, रिवीजन करना है। अपॉइंटमेंट टॉपिक जो पढ़ा था 2024 के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको रिवाइज करने एक बार, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन 100% मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ये बार बार रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट पढ़ लिया फिर उसके बाद सीएम, प्रेसिडेंट, अलग अवार्ड, ऑनर, स्पोर्ट्स, ऐसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हो और मतलब अपना लिमिट बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन रिवीजन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीजनिंग में क्या करना है, जो भी आपने मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो मॉक में सेव किए हैं या बुक में जहाँ से भी आपने प्रैक्टिस की है, जैसे हमने सेक्शनल मॉक दिए थे उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन और मार्क क्वेश्चन, यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी गलतियों पे, जो चीज़ बार बार गलत हो रही है उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। बात करते हैं फुल मॉक की, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये टास्क है, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रिवीजन भी हो जाएगा और बैकअप डे यानी कि जो भी बचा हुआ टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो पक्की विथ शुभम इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।